प्रभु का धन्यवाद, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद। हम जिस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं कि भरमाने वालों से सावधान, आज उसका पार्ट 7 है और आज हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉस, क्रूस का महत्व। कर्स्ड और ब्लेस्ड, श्रापित या आशीषित। पहला कुरिन्थियों 1:17 परमेश्वर का वचन है। यहाँ संत पौलुस कहते हैं कि मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं, सुसमाचार के लिए चुना गया हूँ, और वो भी सुसमाचार शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। प्रभु का दास कहता है कि मैं जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया हूँ, तो अपनी बुद्धि और अपनी समझ और अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो प्रभु का क्रूस व्यर्थ ठहरेगा। यहाँ पर क्रूस की व्यर्थता के बारे में बताया गया है कि क्रूस कितना इम्पोर्टेंट है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो काम परमपिता परमेश्वर यहोवा ने करने को दिया है, जो योजना परमेश्वर ने बनाई है, वो यूज होनी चाहिए, वो यूजलेस ना होने पाए। प्रभु ये नहीं कहता कि व्यवस्था व्यर्थ ठहरे। प्रभु ये नहीं कहता कि परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास व्यर्थ ठहरे। प्रभु ये नहीं कहता कि वचन व्यर्थ ठहरे। प्रभु का वचन कहता है कि क्रूस व्यर्थ ना ठहरने पाए। यानी क्रूस की इंपॉर्टेंस दी है कि वचन की बात नहीं की, व्यवस्था की बात नहीं की, विश्वास की बात नहीं की, क्रूस व्यर्थ ना ठहरे। जब हम अगला वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 1:18 लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यानी प्रभु का वचन कहता है कि द स्टोरी ऑफ द क्रॉस, क्रूस की कहानी उन लोगों के लिए मूर्खता है जो नाश होने वाले हैं, जो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, जो ठट्टा करने वाले हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते, परमेश्वर की महिमा को नहीं समझते, परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए क्रूस की स्टोरी व्यर्थ है। अगर कोई इस क्रूस और क्रूस पर चढ़ाई हुए यीशु की स्टोरी को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं देता, उन लोगों के लिए ये क्रूस की स्टोरी मूर्खता की कहानी है, जो नाश होने वाले हैं, जो नरक में डाल दिए जाने वाले हैं, जिनका परमेश्वर के राज्य से कोई संबंध नहीं है। ये वचन कहता है, लेकिन हम जो उद्धार पाने वाले हैं, हमारे लिए ये सामर्थ है, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की पावर है। इसी के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, इसी के द्वारा हम जीवन में सुकून और शांति पाते हैं। इसी का जब वचन हम 23 देखते हैं, लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य लोगों के लिए मूर्खता है। यानी प्रभु का वचन कहता है कि क्रूस पर चढ़े हुए यीशु का प्रचार करते हैं, यानी वो यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। यानी इंपॉर्टेंस दिखाई है कि मसीह वही है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वही मसीह है, लेकिन हम किसका प्रचार कर रहे हैं? जो क्रूस पे चढ़ाया गया। यानी उसकी महिमा तब हुई जब वो क्रूस पे चढ़ा। और ऐसा क्रूस पे चढ़ा हुआ मसीह कहता है कि यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, वो उस पर विश्वास नहीं करते, और अन्य लोगों के लिए ये मूर्खता है। यानी क्रूस की स्टोरी, क्रूस पर यीशु का चढ़ा होना, क्रूस पर यीशु का बलिदान होना, ये अन्य लोगों के लिए मूर्खता की कहानी है, उनके लिए जो नाश होने वाले हैं। रोमियो 6:6 परमेश्वर का वचन है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। यानी प्रभु का वचन कहता है कि हमारा पुराना शरीर, हमारी बुरी आदतें, हमारी गंदगी, हमारे पाप, हमारे व्यभिचार, हमारे कुकर्म सारे क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। और जो पाप का शरीर था, अब ये पाप का शरीर नहीं रहा। पाप क्रूस के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर दिए गए, और अब हम पाप के दासत्व में नहीं हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम अपने पापों को शुद्ध और पवित्र करते हैं, और हम एक गंदगी के जीवन से निकलकर एक पवित्र जीवन में प्रवेश करते हैं। यानी एक क्रूस एक ऐसा माध्यम है जो हमारे पापों को शुद्ध और पवित्र करके लेके आ रहा है, मनुष्य को शारीरिक दशा से निकालकर आत्मिक दशा में लेके आ रहा है। यानी
हमें हमारे जीवन में प्रतिदिन क्रूस की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमें शुद्ध और पवित्र होने की आवश्यकता है। जो लोग हर दिन प्रभु में प्रवेश कर रहे हैं, जो भी नए लोग अपने पापमय जीवन को छोड़कर अपने उद्धार की आशा लिए हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें क्रूस से गुजरना होगा। उनके पुराने मनुष्यत्व, पुरानी पर्सनालिटी, पुराने पाप, पुराने अपराध सारे इस क्रूस के द्वारा क्षमा होकर एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। और ये क्रूस इसलिए पापी शरीर को शुद्ध और पवित्र करने में सक्षम है क्योंकि इस पर प्रभु यीशु का बलिदान हुआ है। यूहन्ना 14:16 प्रभु के वचन में कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तब धरती पर आया जब प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके बलिदान होने के बाद ये पवित्र आत्मा धरती पर भेजा गया। क्रूस पर चढ़े हुए यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। यानी बुरे को अच्छे में बदल देने वाला क्रॉस जिस पर यीशु चढ़ा है और हम चढ़े हैं, और जो भी उद्धार की आशा लिए हुए आता है वो चढ़ता है। यानी क्रूस और क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु हमारे पापमय शरीर को आत्मिक शरीर में बदलता है। इसीलिए मत्ती 10:38 प्रभु कहते हैं कि और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाने का मतलब प्रभु के लिए अपमान सहना, सताव को बर्दाश्त करना, कष्ट को सह लेना। जैसे प्रभु ने सहा वैसे हम भी सहने की आदत डालें। दूसरों को क्षमा करना सीखना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो मेरी आज्ञा ना माने वो मेरा चेला नहीं, जो मेरी विधियों को ना माने वो मेरा चेला नहीं, जो मेरे वचनों का पालन ना करे वो मेरा चेला नहीं। प्रभु कहता है कि जो मेरा क्रूस उठाकर ना चले वो मेरा चेला नहीं। क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु और क्रूस ही हमारे जीवन में सब कुछ है। फिलिपियों 3:18 प्रभु का वचन है कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो बुरे लोग हैं, जिनका जीवन बुरा है, वो क्रूस के बैरी हैं। प्रभु ये नहीं कहता कि यीशु के बैरी हैं, यहोवा परमेश्वर के बैरी हैं, व्यवस्था के बैरी हैं, वचन के बैरी हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वे क्रूस के बैरी हैं। तो बुरे लोग क्रूस के बैरी हैं और भले लोग क्रूस के अनुरूप हैं। यानी भलाई का संबंध क्रूस से है, बुराई का संबंध क्रूस से नहीं। जो बुरी चाल चलते हैं वो क्रूस के अनुरूप नहीं हैं। भली चाल चलने वाले लोग क्रूस के अनुरूप हैं। यानी क्रूस एक भलाई का प्रतीक करके इस वचन में बताया गया है। जब हम कुलुस्सियों 2:15 परमेश्वर का वचन देखते हैं, लिखा है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जय जयकार की ध्वनि, यानी जो शैतान पर जय प्राप्त की गई वो क्रूस के द्वारा प्राप्त की गई। यदि क्रूस पे बलिदान नहीं तो शैतान पे जय प्राप्त नहीं। क्रूस नहीं तो शैतान को डिफीट नहीं। क्रूस नहीं तो अंधकार को बीट नहीं। क्रूस नहीं तो मृत्यु पे जय नहीं। आज शैतान को जीत लिया गया है तो उसका कारण क्रूस है। यदि मृत्यु पर जयवंत हुआ यीशु तो उसका कारण क्रूस है। गलातियों 3:13 प्रभु का वचन लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। प्रभु का वचन है कि प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है और व्यवस्था के शाप से, व्यवस्था के बंधनों से हमें छुड़ा लिया है। प्रभु हमारे लिए शापित बना, क्योंकि जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है, काठ पर लटकाया जाता है, वो शापित है। यानी प्रभु शापित बना, प्रभु शापित है नहीं, प्रभु शापित था नहीं। प्रभु शापित लोगों के इक्विवेलेंट बना, उनके अनुरूप बना। प्रभु ने कोई पाप किया नहीं, प्रभु चोरी करने नहीं गया। पापियों के बराबर होने के लिए वो चोरी करने के लिए नहीं गया, बल्कि वो दुष्टों के इक्विवेलेंट बना, क्योंकि क्रूस पर शापित लोग ही लटकाए जाते हैं और बिना क्रूस पे बलिदान के उद्धार संभव नहीं था। पहला पत्रस 2:22 प्रभु के वचन में है कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। यानी
जन्म से लेकर के क्रूस पर बलिदान होने तक उसने कभी कोई पाप नहीं किया। पिलातुस ने 3 बार स्वीकार किया कि इसने कोई पाप नहीं किया है और क्रूस पर चढ़ाने के लायक कोई ऐसा काम इसने नहीं किया कि मैं इसको क्रूस पर चढ़ाऊं। यानी मसीह शापित नहीं था, मसीह शापित बना और मसीह के शापित होने के लिए क्रूस एक माध्यम बना। जिस तरह से अगर किसी को फांसी दी जाती है तो फांसी देने वाला शापित नहीं होता, उसी तरह से क्रूस पर प्रभु यीशु बलिदान हुआ तो क्रूस श्रापित नहीं है। परमेश्वर का वचन है कि जो क्रूस पे चढ़ाया जाता है वो शापित है। यानी सिर्फ बुरे लोग क्रूस पे चढ़ाए जाते थे, पापी लोग क्रूस पे चढ़ाए जाते थे। तब प्रभु अगर क्रूस पे चढ़ रहा है तो वो पापियों के इक्विवेलेंट हो गया, पापियों के बराबर हो गया। इसीलिए श्रापित लोगों के बराबर होने की वजह से वो श्रापित ठहराया गया। वो श्रापित था नहीं, जिस माध्यम के द्वारा श्रापित ठहराया गया उस माध्यम से भी कोई मतलब नहीं, क्रूस से कोई मतलब नहीं। क्रूस पर लटकने वाला श्रापित है, क्रूस श्रापित नहीं है। हत्या करने वाला हत्यारा है, हत्या के लिए दंड देने के लिए इस्तेमाल किया गया क्रूस शापित नहीं। गलातियों 3:10 परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था शापित है। गलातियों 3:13 लोग कहते हैं मसीह शापित है और भरमाने वाले कल्ट ग्रुप के लोग कहते हैं कि क्रूस शापित है, यीशु शापित है, क्रूस शापित है, व्यवस्था शापित है। तो फिर पवित्र क्या है? तो फिर आशीषित क्या है? क्रूस के बगैर यीशु अपनी महिमा में नहीं आया। बिना क्रॉस के यीशु बढ़ई का बेटा हो सकता है, मरियम का पुत्र हो सकता है, यहोवा परमेश्वर का पवित्र आत्मा से जन्मा बेटा हो सकता है, चमत्कार करने वाला कोई नबी हो सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला एक नबी हो सकता है, बट क्राइस्ट नहीं हो सकता। यीशु मसीहा तब बना जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ। यानी यीशु प्लस क्रूस इज इक्वल टू क्राइस्ट। यानी प्रभु और उसके जीवन में क्रॉस और तब जाके वो मसीहा बनता है जो सारे संसार का उद्धार करता है। यदि यीशु के जीवन में क्रूस नहीं तो वो क्राइस्ट नहीं, और यदि क्राइस्ट नहीं तो हमारे उद्धार का मार्ग नहीं। इसलिए हम यीशु को क्रूस से अलग कर कर नहीं देख सकते। यीशु क्रूस से अलग नहीं है, नहीं हो सकता। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 परमेश्वर का वचन कहता है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि शैतान भी धर्म के सेवकों का रूप धारण कर सकता है, स्वर्गदूत बन सकता है। यानी परमेश्वर की महिमा की चीजों को बिगाड़ने के लिए, उन्हें गलत सिद्ध करने के लिए गलत चीजों को लोगों के मन में डाल सकता है। जो परमेश्वर से दूर हैं, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, जो नकली परमेश्वर के सेवक हैं, उनके द्वारा शैतान अपना काम कर सकता है और महिमा की चीज को शापित डिक्लेयर कर सकता है, शापित घोषित कर सकता है, कोशिश कर सकता है। तो उद्धार का मार्ग निकलता है क्राइस्ट के द्वारा और क्राइस्ट बनता है क्रूस के द्वारा। क्रूस नहीं तो क्राइस्ट नहीं, और क्राइस्ट नहीं तो उद्धार नहीं। कुछ लोग क्रूस से बचना चाहते हैं। मत्ती 10:32 परमेश्वर का वचन है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। कुछ लोग क्रोध से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि वो संसार के सामने अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते। वे लड्डू खाना चाहते हैं चोरी चोरी। वे चाहते हैं उनका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे चुपचाप। वे चाहते हैं घर में शांति बनी रहे, शत्रु दूर रहें, बीमारियां घर में ना आए, बिजनेस व्यापार अच्छा चलता रहे, जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ ठीक ठाक रहे, एक्सीडेंट से बचे रहें, शत्रुओं से बचे रहें। लेकिन किसी को पता ना लगे कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं, हम सच्चे परमेश्वर के फॉलोअर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के मार्ग को चल पड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन यूहन्ना 12:43 परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी।
यानी मनुष्य उनको कुछ न बोलें, समाज के लोग उनको कुछ न बोलें, उनकी इज्जत डाउन ना हो जाए, नकली इज्जत डाउन ना हो जाए। प्रभु की प्रशंसा से उन्हें कोई मतलब नहीं, प्रभु के बारे में पता ना लगे, मनुष्य कुछ गलत ना सोचें। ऐसे लोग प्रभु के क्रूस का विरोध करते हैं, अपनी झूठी शान को दिखाने के लिए प्रभु के क्रूस का विरोध करते हैं। यशाया 5:20 प्रभु के वचन में कि हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। प्रभु की महिमा को श्रापित चीज बोलकर हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे दूर नहीं भाग सकते। पवित्र को श्रापित नहीं बोल सकते, आशीषित को श्रापित नहीं बोल सकते। प्रभु कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। प्रभु कहता है तुम वो लोग ब्लेस्ड हैं जो मेरे लिए सताप सहते हैं, मेरे लिए निंदा सह लेते हैं, मेरे लिए लोग उनके विरुद्ध में झूठी झूठी बातें करते हैं और वो खुशी खुशी मेरे लिए सहते हैं। लूका 23:31 प्रभु का वचन कहता है क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। यानी प्रभु को लोगों ने सताया, प्रभु के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें कहीं, तो हम जो उसके चेले हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, उन पर भी छींटा कसी की जाएगी। से बचने का मार्ग ढूंढने की बजाय हम उनको सहें। प्रभु कहता है कि मेरे लिए सताप सहने वाले लोग धन्य हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग गले में क्रूस को लटकाएं, बड़े क्रूस को लटकाएं, घरों की छतों पर क्रूस को लटकाएं, क्रूस को सामने रख के प्रार्थना करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रूस को शापित ना कहें, आदर की चीज का अपमान ना करें। जैसा कि आजकल बहुत से लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को परमेश्वर की आशीष मानने के बजाय ये शैतान के द्वारा किए हुए कार्य मानते हैं। यानी जो प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, बुद्धि और समझ दी है, ज्ञान दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी है, आप उसको शैतान की ओर से किए हुए काम बता रहे हैं। यानी आशीषित चीजों को आप कर्ष कर रहे हैं। जैसे QR कोड है, कोड बार है, RFID चिप है, ATM है, मेडिकल साइंस की नई नई रिसर्च हैं, बीमारियों को पहचानने की नई नई टेक्नोलॉजी हैं, सुखी और शांति का जीवन जीने के लिए साइंस के और बहुत सारे योगदान हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, क्रिप्टो करेंसी है। जब हम यशाया 61 उसका वचन 5 पढ़ते हैं, लिखा है कि परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने और दाख की बारी के माली होंगे। तुम देश देश की संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। प्रभु का वचन कह रहा है कि मेरे लोग इतने आशीषित होंगे कि दूसरे देशों के लोग आकर उनकी सहायता करेंगे, उनके खेतों में काम करेंगे, उनकी फैक्ट्रियों में काम करेंगे, उनके बिजनेस को संभालेंगे। मैं अपने लोगों को ब्लेस करूंगा, सारे संसार के देशों के लोगों से ज्यादा ब्लेस करूंगा। सारे संसार के लोग अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा ले लेकर मेरे लोगों के पास आएंगे। अब कैसे आएंगे? यदि साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो कैसे ये वचन जीवन में पूरा होगा? तो प्रभु अपने लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। वो नए नए आविष्कार करेंगे, नई नई चीज़ों को खोजेंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे और वो टेक्नोलॉजी सारे संसार में बेचेंगे और संसार के लोग उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए अपनी धन संपत्ति को लेके आएंगे। अभी इजराइल का एग्जाम्पल है कि पेगासस सॉफ्टवेयर है, 40 देश के लोगों ने उसको खरीदा और करोड़ों अरबों रुपया इजराइल ने उस सॉफ्टवेयर के द्वारा कमाया। क्या ये शैतानी कार्य है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे संसार के लोग पैसा ले लेके तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से आशीषित चीजें हैं, जो कुछ भी परमेश्वर जिन जिन चीजों के द्वारा हमें ब्लेस करता है, हम उन चीजों पे दोष न लगाएं।
यदि हम परमेश्वर की ब्लेस्ड चीज़ों को, आशीषित चीज़ों को दोष लगाएंगे तो वो कभी हम उन चीज़ों में शामिल नहीं हो पाएंगे, वो चीज़ें हमें कभी नहीं मिलेंगी। औरों के लिए तो वो आशीषित होंगी, लेकिन वो जो दोष लगाएगा उसके लिए वो कभी भी आशीष का कारण ना ठहरेंगी। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।